कैसे आप सब लोग। अफर्मेशन से लिखी है इन्होंने अफर्मेशन और बोली है इन्होंने अफर्मेशन, और इतनी तेजी से इनको रिजल्ट मिला है। दो चीजें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशंस बोल करके और लिख करके मैनिफेस्ट की हैं, इनकी ड्रीम जॉब और अपने पार्टनर से शादी। हेलो शांभवी दीदी, मैं अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती। मेरी सक्सेस स्टोरी सिर्फ एफर्मेशंस लिखने और बोलने की है, ये शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपनी ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट की, जो कि बैंक की जॉब थी। बहुत टाइम से एग्जाम दे रही थी लेकिन वो क्लियर नहीं हो रहे थे। फाइनली मैंने मैनिफेस्ट किया। मैंने एफर्मेशन में लिखा कि मेरा बैंक का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और मैंने ये वाली जॉब पा ली है। मैं बस अपनी जॉब के लिए लिखती और बस मैं क्लियर थी कि मुझे बैंक में जॉब करनी है, यही मेरी ड्रीम जॉब थी। मैंने मैनिफेस्टेशन करके बस छोड़ दिया और पूरी तरह से ये चीज़ मेरे माइंड में से तब निकली जब मैं अपने पार्टनर से अपनी शादी को मैनिफेस्ट करने लगी। हम दोनों की ही फैमिलीज़ की तरफ से शादी को लेकर के बहुत इश्यूज थे। ना मेरी फैमिली लव मैरिज के लिए मानने वाली थी, ना उनकी फैमिली लव मैरिज के लिए मानने वाली थी। तो मैंने बस अफर्मेशंस में यही बोला कि मेरी और उनकी शादी दोनों ही परिवारों की खुशी खुशी से हो गई है, और मैं यही बोलती और यही लिखती थी। मैंने ये अफर्मेशंस बहुत बार कई बार मैंने लिखी हैं, और मैंने ऐसे कई सारे महीनों तक सेम अफर्मेशंस भी लिखी हैं। कई बार आप बोलते हो 21 डेज, मैंने ऐसे पता नहीं कितने 21 डेज तक ये अफर्मेशन लिखी है, क्योंकि शादी को लेकर के हम दोनों ही बहुत परेशान थे। लेकिन इसी बीच में मेरे बॉयफ्रेंड की जॉब लग गई और उन्हें बाहर जाना पड़ा अपनी सिटी से, तो हम दोनों की बातचीत भी थोड़ी सी कम हो गई, और मैं भी अपनी नई नई जॉब लगने की वजह से अब बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, और मैं अभी यहाँ पर अपना पूरा ध्यान लगाना चाहती थी। इस वजह से हम दोनों के बीच में एक गैप सा आ गया, और इसी गैप में मेरे परिवार ने कई सारे लड़के देखे लेकिन चीज़ें नहीं हो पाई, और सेम मेरे पार्टनर के साथ भी हो रहा था। उन्होंने भी काफ़ी सारी लड़कियां देखी लेकिन उनके परिवार को कोई भी लड़की अच्छी नहीं लगी। तब दोनों ही परिवारों की तरफ से मेरे पार्टनर ने जब अपने आप ही अपने मन से अपनी फैमिली में दोबारा मेरी बात रखी, तो उनकी फैमिली बात करने के लिए तैयार हो गई, और जब उन्होंने मेरी फैमिली से बात करनी चाही तब मेरी फैमिली भी उनसे बात करने के लिए तैयार हो गई। मैं इस बीच में दोनों ही मैनिफेस्टेशन इसलिए भूल गई थी क्योंकि जॉब तो मेरी अपने आप ही लग गई थी। मेरा वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ, और उसी बीच में मैं अपनी शादी को लेकर के मैनिफेस्ट कर रही थी। लेकिन जैसे ही मेरी जॉब लगी, मेरे माइंड से शादी का मैनिफेस्टेशन भी निकल गया, क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड और मुझ में कुछ गैप आ गया था, और मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे कॉल करके ये सारी बात बताई कि इतने महीनों में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हम दोनों जब बिल्कुल ही डेस्परेट होना बंद कर चुके थे एक दूसरे से, यहाँ तक कि हमने बात भी नहीं की थी। पिछले 7 मंथ में ऐसा एक भी दिन एक भी रात नहीं गई जब हम दोनों ने कभी भी बात की हो, हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग तक की हो। नहीं हुआ ऐसा। ऐसा बस 1 महीने के अंदर ही अचानक होना शुरू हुआ, जब मेरे पार्टनर ने मेरा नाम ले दिया और मेरे पार्टनर ने कहा मैं इस बात से खुश हूँ कि हम दोनों के बीच में एक गैप आया और तुमने अपना समय लिया, मैंने अपना समय लिया। आज मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारी वजह से अपने घर में मजबूती के साथ इस बात को रख पाया। मैं भी मन में सोचने लगी कि शायद मैंने भी ऐसा ही सोचा था जैसे मेरे पार्टनर ने कहा है, और आज मैं सोच रही हूँ कि यही सेम अफर्मेशन मैंने लिखी थी और यही सेम अफर्मेशन मैंने पता नहीं कब तक बोली थी कि दोनों परिवारों की खुशी खुशी से हम दोनों की शादी हो रही है, और सचमुच में अब वैसा ही हो रहा है। हम दोनों ही सरप्राइज भी हैं और खुश भी हैं, और थोड़ा सा ड्रामा जैसा भी लग रहा है कि कोई फिल्मी सीन चल रहा है। पर हाँ, मेरा मैनिफेस्टेशन दोनों तरफ से कंप्लीट हो गया है। आई एम रियली 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 वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच हनुमान बाबा होगा, बाबा लिखा है शायद उन्होंने। ओके, कोई बात नहीं। हनुमान बाबा, हाँ जी। तो थैंक यू सो मच दीदी। मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, और मैं हमेशा ये बोलती थी कि बस किसी तरीके से मेरी शादी आपको ही करवानी है और आपको ही मेरी शादी में आना है। मैंने हनुमान बाबा
बाबा ही है, वो गलती से शायद स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। अ, बाबा को कार्ड भी दिया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी ड्रीम जॉब भी लग गई और मेरी शादी भी मेरे पार्टनर के साथ में फिक्स हो गई। आई एम रियली वेरी हैप्पी। कार्ड छप चुके हैं। सबसे पहला कार्ड हनुमान बाबा को गया है और आपको भी एक कार्ड का फ़ोटो भेज रही हूँ। आप उसे देख करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। हमें कार्ड बहुत अच्छा लगा। जैकी जी इधर आकर के बैठ गए हैं और वो हमें दे हाँ दिखा आपको? हाँ जी, तो प्यार आ रहा है जैकी को। हाँ जी, तो मैं इसकी वजह से भूल ही गई। एफर्मेशंस, एफर्मेशंस इन्होंने बोली और इन्होंने एफर्मेशंस लिखी और करते करते ही ये अपनी बैंक वाली जो एफर्मेशन थी उसको बोलने के बाद में वो अपने आप ही मैनिफेस्ट हो गई, लिखने के बाद में वो अपने आप ही मैनिफेस्ट हो गई और जब तक वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुआ उसके बाद इनका जो दूसरा मैनिफेस्टेशन था वो स्टार्ट हो गया। वो था इनकी शादी को लेकर के और तब तक में ही इनकी जो जॉब थी वो लग चुकी थी और उसके बाद में इनकी जो शादी थी वो फिक्स हो गई। पार्टनर, देखिए जब आप लोग डेस्परेट नहीं होते, परेशान नहीं होते ना, तब आपके मैनिफेस्टेशन जल्दी कंप्लीट होते हैं। तो अगर आप भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो इजी वे में मैनिफेस्ट कीजिए और जैकी जी की शक्ल देखिए। जैकी जी ओके, ठीक है। तो बस यही बताना था आप सब लोगों को कि बहुत ही सुंदर वाली सक्सेस स्टोरीज आई आज मेरे पास में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो सो मच। ओके, अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो ट्रैक करे ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, थैंक यू, बाय।